हेलो फ्रेंड्स। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये नया प्रोविज़न 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहा है। उस संबंधी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। टीसीएस और टीडीएस ये दो अलग चीज़ है। जब भी किसी को पेमेंट करते हैं तब जो टैक्स काट के उसको कम पेमेंट करते हैं उसे टीडीएस बोलते हैं, और जब किसी से पेमेंट लेते हैं तब उसके पास से ज़्यादा टैक्स का अमाउंट लेना उसे टीसीएस कहते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस के नए प्रोविजंस लागू हो रहे हैं। उस संबंधी जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये प्रोविजन क्या है? तो जब भी आप गुड्स का सेल करते हो तो ये टीसीएस का प्रोविजन लागू होने वाला है। आप सर्विसेज देते हो और उसका कुछ पेमेंट आता है तो उसे टीसीएस का प्रोविजन लगता नहीं है। ये प्रोविजन पहले 1 अप्रैल 2020 से आने वाला था, बट इसे पोस्टपोन करके 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया है। ये किसे लागू है? तो जो भी व्यापारी है जिसका गत वर्ष का मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, इसे ये प्रोविजन से लागू है। हर एक सेलर, वेदर इट इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, वेदर इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, वेदर इट इज अ कंपनी, एओपी, बीओआई या कोई भी संस्था हो जो 10 करोड़ के ऊपर जिसने बिक्री की हो, इसे ये प्रोविजंस लागू है। तो ये क्या टैक्स है? ये टैक्स है, आपको जो भी कंसिडरेशन आता है, जो भी आप सेल करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स वसूल करना है। कितना वसूल करना है? तो ये परसेंटेज ओरिजिनली 0.10% था। बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन द टैक्स इज रिड्यूस टू 0.075%। 1 करोड़ के ऊपर 7,500 रुपया ये टैक्स की कीमत होती है। इतना हमें ज़्यादा अमाउंट लेना है जब भी आप कुछ सेल्स करते हो। सो ये हो गया रेट। ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। फ्रॉम 1 अप्रैल 21 मतलब 1 अप्रैल 2021 से ये रेट फिर से 0.10% हो जाएगा। आप जिसको माल बेच रहे हो उसका पैन नंबर नहीं है तो ये रेट 0.075 से बढ़ के 0.75% हो जाएगा, और 2021 अप्रैल से ये रेट 0.10% से 1% हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि आपको पैन नंबर आपके जो कस्टमर्स है उनका पैन नंबर लेना जरूरी है, नहीं तो ये टीसीएस का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये कब लागू होता है? तो जो भी संस्था है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, जब भी ये किसी पर्सन को 50 लाख के ऊपर माल बेचता है तभी जाके ये प्रोविजन लागू होते हैं। सो समझो आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर था लास्ट ईयर, बट आप किसी भी कस्टमर को 50 लाख के ऊपर माल बेचते ही नहीं हो तो आपको ये प्रोविजन से लागू नहीं होते हैं। तो समझो आपके रिटेल काउंटर है जहाँ पे ये सब अमाउंट कम रहते हैं तो आपको ये प्रोविजंस लागू नहीं है। बट आप समझो किसी कस्टमर को 50 लैक्स के ऊपर माल बेच रहे हो तो ये प्रोविजन लागू होगा। अभी ये साल में ये प्रोविजन कैसे लागू होगा? तो आपको आपका टर्नओवर जो है, आपको आपके कस्टमर को जो माल बेचा है वो सितंबर तक कितना बेचा है वो देखना है। सो आपका एक्स कस्टमर है, उसको आपने सितंबर तक 35 लाख का माल बेचा हुआ है, और अब जाके आप उसको एडिशनल 35 लाख का बिलिंग करते हो 1 अक्टूबर के बाद, तो कुल मिला के कीमत हो गई 70 लाख। आपको पहले बिल में सिर्फ 20 लाख के ऊपर टीसीएस लेना है। अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें सपोज आपने 1 अक्टूबर तक 70 लाख का माल बेचा है और अभी आप उसको 30 लाख का बिलिंग कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली 30 लाख के ऊपर पूरे अमाउंट के ऊपर 0.075% से टीसीएस वसूल करना है। सो द लिमिट फॉर दिस ईयर पर पर्सन इज 50 लैक्स। आपको अभी आपके सभी कस्टमर को कितना सेल किया है, और आपको ऐसे कस्टमर आइडेंटिफाई करने हैं कि जिनको आप 50 लाख के ऊपर माल बेच चुके हो, और उसको 1 अक्टूबर से जाके आपको 0.075 से टीसीएस लेना है। बट ध्यान में रखिएगा कि हर एक का पैन नंबर होना जरूरी है, बिकॉज पैन के ऊपर टीसीएस का पेमेंट होगा।
जिससे जाके वो पर्सन को उसका क्रेडिट उसके इनकम टैक्स रिटर्न में मिल पाएगा। आपको ये कब वसूल करना है, तो जब भी आप आपका सेल इनवॉइस बनाते हो वो टाइम पे इसका टीसीएस आपको लेना है। इट विल बी एडिशनल लाइन आइटम इन योर इनवॉइस। आपका जो इनवॉइस है उसी में आपको ये एडिशनल लाइन आइटम दिखाना है और वहाँ पे ही वो कस्टमर के पास से लेना है। ये कब एप्लीकेबल नहीं है, टीसीएस के प्रोविजंस कब लागू नहीं है? पहला तो हमने बता दिया कि 10 करोड़ के ऊपर आपका गत वर्ष में टर्नओवर नहीं है तो ये प्रोविजंस ही लागू नहीं है। दूसरा कि जब आपका कस्टमर को, वो पर्टिकुलर कस्टमर को कुल मिला के पूरे साल में 50 लाख के ऊपर सेल ही नहीं किया है तो आपको टीसीएस के प्रोविजंस लागू ही नहीं है। तीसरा, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, सो आपका कोई एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट जा रहा है जिसका 70 लाख भी कीमत है तो भी आपको टीसीएस लेने की जरूरत नहीं है। चौथा प्रोविजन, जब वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में टीडीएस लगता है तो भी आपको टीसीएस लेने की जरूरत नहीं है। पांचवा प्रोविजन है, जब ये टीसीएस का प्रोविजन ऑलरेडी कोई बिजनेसेस में लागू था, जैसे लीकर है, टेंडो लीव्स है, कार है, मोटर व्हीकल है, स्क्रैप है, तो ये सब चीज़ों में पहले से टीसीएस के प्रोविजंस लागू है तो ये एडिशनल टीसीएस नहीं आएगा। देन आप कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ को बेचते हो, लोकल अथॉरिटीज़ को बेचते हो, तभी जाके आपको टीसीएस का प्रोविजंस लागू नहीं होगा। सो दीज आर द एक्सेप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। ये टीसीएस जो भी वसूल किया जाएगा वो आपको अगले महीने के 7 तारीख तक भरना है, ऑन द सिमिलर लाइन जस्ट लाइक टीडीएस। पूरे महीने का, सपोज अक्टूबर मंथ रहेगा तो आपको 7 नवंबर तक गवर्नमेंट को भरना है। इसका क्वार्टरली रिटर्न्स भी जाएंगे। टीडीएस रिटर्न जैसे क्वार्टरली जाते हैं वैसे के वैसे टीसीएस के रिटर्न्स भी जाते हैं। ये सेपरेट रिटर्न्स रहेंगे। इसमें आपको पूरा समरी देना है कि आपने हर महीने में किस किस पैन के अगेंस्ट कितना कितना पेमेंट किया हुआ है, टीसीएस कलेक्ट किया हुआ है और कितना चलन से पेमेंट किया हुआ है। तो ये क्वार्टरली रिटर्न आपका जाएगा हर क्वार्टर खत्म होने के बाद 15 दिन में, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर। जो जैन टू मार्च का क्वार्टर है उसका रिटर्न आपको 15 मई तक भरना है। सो ये हो गए टीडीएस पेमेंट्स के प्रोविजंस और रिटर्न्स के प्रोविजंस। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि सपोज मैंने कुछ सेल कर दिया, उसके ऊपर टीसीएस ले लिया और वो सेल्स रिटर्न हो गया कुछ रीजन से, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसमें आपने जो टीसीएस भर दिया है उसका रिफंड आपको नहीं देना है। एक बार वो गवर्नमेंट को जमा हो गया तो उसका फिर से रिफंड नहीं होता है। ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस फेल्यूअर्स डिफरेंट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि ये प्रोविजंस आपको लागू है कि नहीं। आप चेक कर लीजिए कि आपके कौन से कस्टमर का टर्नओवर 30 सितंबर तक 50 लाख के ऊपर गया है, सो दैट सिर्फ उन्हीं कस्टमर को आपको टीसीएस लगा के देना है, सभी को ये लगाना नहीं है। यस, डेफिनेटली जैसे आप आपके कस्टमर्स का टीसीएस लेने, आप कस्टमर के पास से टीसीएस लेने वाले हैं, वैसे के वैसे आप जिसके पास से बाय करने वाले हैं वो भी आपका टीसीएस आपके पास से वसूल करने वाला है। तो इंश्योर करिए कि आप जिसके पास से भी ले रहे हो, जो भी आपका टीसीएस आपके पास से ले रहा है, वो उनके रिटर्न्स टाइम पे भर रहे हैं। आप क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न्स ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं कि नहीं देखिए, आपके 26AS में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं देखिए, और नहीं होता है तो आपके कस्टमर्स, आपके वेंडर्स के पास, जिसके पास से आप माल ले रहे उनके पास कम्युनिकेट करिए कि ये टीसीएस नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली टीसीएस का आपको भी क्रेडिट मिलेगा जो आप पे कर रहे हो, और आप जिसके पास से वसूल कर रहे हो उसको भी ये क्रेडिट मिलने वाला है। तो आप जब एडवांस टैक्स भरने वाले हो तब आप आपका कैलकुलेशन करिएगा कि ये मेरा टोटल पूरे साल में मैं 100 करोड़ का परचेस कर रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा 7.5 लाख का टीसीएस वसूल हो रहा है, तो मुझे एडवांस टैक्स उतना भरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जैसे आपको टीडीएस का क्रेडिट मिलता है, जैसे आपको एडवांस टैक्स का क्रेडिट मिलता है, वैसे के वैसे आपको ये टीसीएस का क्रेडिट जब आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे, ऑडिट या बिना ऑडिट का, उसके बाद आपको आपके आईटी रिटर्न के कंपटीशन में ये टीसीएस का पूरा क्रेडिट मिलेगा। नया प्रोविजन है, ये सब जानकारी ये वीडियो के थ्रू शेयर कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आप डेफिनेटली हमें फिर से कॉल बैक करिएगा, या यही चैनल के नीचे आप उसको क्वेश्चन आंसर में डाल सकते हैं। विल रिवर्ट इट with the answer for the same. Thank you for watching the video.